बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी व्यूअर्स मेथी का पराठा बनाने की बहुत ही सिंपल इजी सी रेसिपी। यकीन जाने बनाने में इतना आसान और खाने में बहुत मज़ेदार होगा। सेहत और लज्जत से भरपूर ये पराठा आप लाजमी से बनाएं। डेली नहीं तो आप हफ्ते में 1 से 2 बार ज़रूर इसको ट्राई करें। इसमें काफ़ी ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं व्यूअर्स जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसमें विटामिन सी काफ़ी मिकदार में होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है। और ऐसे लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए ये ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है। वो लाजमी से इसका इस्तेमाल करें। इसके पराठे बनाएं, इसको सब्ज़ी के तौर पर खाएं, लेकिन इसका लाजमी से इस्तेमाल करें। तो बस आटा जो है वो मैंने 2 से 2.5 कप लिया। इसको अच्छी तरह से मैंने स्टेन कर लिया है और अब इसमें शामिल करूँगी कुछ इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले इसमें नमक ऐड करूँगी व्यूअर्स। तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच के करीब मैंने 2.5 कप के करीब जो है वो आटा इस्तेमाल किया है। गेहूं का आटा लिया है मैंने, जो आम चक्की वाला आटा होता है वो वाला आटा इस्तेमाल करी हूँ जिससे हम घर में रोटी बनाते हैं। तो व्यूअर्स इसमें 2.5 चम्मच के करीब जो है वो मैंने नमक ऐड कर दिया। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कर लीजिएगा। तकरीबन पौना चम्मच जो है वो इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया और 2 टीस्पून के करीब जो है इसमें रेगुलर सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर दिया। और व्यूअर्स इसके साथ इसमें चिली फ्लेक्स जो है वो भी तकरीबन 2 चम्मच के करीब ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो रेगुलर सुरख मिर्च को थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर लीजिएगा, लेकिन मैं कुटी हुई लाल मिर्च का भी लाजमी इस्तेमाल करूँगी। और व्यूअर्स इसके साथ गरम मसाला जो है वो 2 चम्मच के करीब भरकर ऐड कर दिया। और अजवाइन जो है वो 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें ऐड कर दी अच्छी तरह से साफ़ करके। और इसके साथ इसमें अदरक पाउडर जो है वो भी 1 टीस्पून के करीब ऐड कर दिया। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं इंग्रेडिएंट्स को। आप चाहें तो इसमें फ्रेश अदरक लहसुन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके साथ व्यूअर्स इसमें जो मेथी है मेरे पास वो 1 गड्डी मैंने ली थी। अच्छी तरह से वॉश किया उसको 3 से 4 पानी के साथ। बारीक जो इसकी पत्तियां थी उनको मैंने बारीक काट लिया, इसकी टहनियों का इस्तेमाल नहीं किया। और इसको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से जो है वो एक परफेक्ट डो की शेप दे देंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं इसको गूँधेंगे, इसको थोड़ा जो है वो टाइट गूँधना है हमें। और आप चाहें तो इसमें घी का इस्तेमाल कर सकते हैं आटा गूंदते वक्त, या फिर आप इसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं इस स्टेज पर इसमें ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। और इसको इसी तरह से पानी के साथ थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको गूंद लेंगे। तो बस देखिए इसको मैंने बहुत अच्छे से जो है वो गूंद लिया है। आटा काफ़ी सख्त है, बिल्कुल पतला सा आपने आटा नहीं गूंदना। और इसके बहुत ही बेनिफिट्स हैं। जो हम फ्रेश जो है वो मेथी इस्तेमाल करते हैं, आप कोशिश करें फ्रेश मेथी का इस्तेमाल करें और इस तरह से आप फ्रेश जो है वो पराठे बनाकर इसके खाएं, तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट भी आएगा और इसके बेनिफिट्स तो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो बस देखिए थोड़ी देर के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद आटा बिल्कुल सेट हो चुका है और पराठे बनाने के लिए तैयार है। अब जो है इसका थोड़ा सा मैं पेड़ा ले लूँगी नॉर्मल सा, जितना हम आम रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो इसका ज़्यादा पेड़ा लेने से जो है वो पराठा इतना अच्छा क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो व्यूअर्स नॉर्मल साइज़ के जो है वो मैंने पेड़े बना लिए। तकरीबन 2.5 कप गेहूँ के आटे से जो है वो 4 से 5 पराठे जो हैं वो आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो देखिए इसको थोड़ा सा जो है वो अब खुश्क आटा लगाएंगे और इसके बाद जो है इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। मैं इसको त्रिकोण जो है उस शेप में बनाऊंगी, आप चाहें तो इसको गोलाई में भी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा हम बेलने के बाद जो है इस पर आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके लिए घी का इस्तेमाल करूँगी। घी से पराठे जो हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी और ज़्यादा खस्ता बनते हैं, ज़्यादा मज़े के बनते हैं कुकिंग ऑयल की निस्बत। तो आप कोशिश किया करें जब भी आप पराठा बनाएं तो आप घी का इस्तेमाल करें। तो बस इसमें जो है वो 1 टीस्पून के करीब मैंने घी ऐड कर दिया और इसको थोड़ा सा इस तरह से अच्छी तरह से फैला लेंगे। और जो है इसको फ़ोल्ड करने के बाद दोबारा से ऊपर जो है वो घी का इस्तेमाल करूँगी। इससे इसकी लेयर्स भी बनेंगी और क्रिस्पी भी बनेगा, नरम भी होगा। बिल्कुल अच्छा पराठे की तरह जो है ये हमारा ज़बरदस्त सा पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। तो बस इस तरह अच्छी तरह से हाथों की मदद से प्रेस कर लिया। अब इसको दोबारा से खुश्क आटा लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से बेल लेना है। अब जब 1 से 2 दफ़ा ये पराठे बनाएंगे तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप आसानी से इसको बेल सकेंगे। तो बस देखिए इस तरीके से आपने तीनों जो कोने हैं इनकी तरफ आपने अच्छी तरह से बेल लेना है ताकि ये कोने बिल्कुल बारीक हो जाएं। दरमियान से भी पराठा आपका बिल्कुल बारीक होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा एहतियात के साथ बनाएंगे तो फर्स्ट टाइम में यकीन जाने ज़बरदस्त सा पराठा बना लेंगे। आपने जस्ट इसका आटा जो है वो बहुत अच्छे से गूंदना है, पतला नहीं गूंदना, थोड़ा टाइट गूंदना है। और अगर आपसे थोड़ा सा पतला हो जाए तो आप उसको फ्रिज में रख दें थोड़ी देर के लिए, तो आटा बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो बस तवा जो था वो पहले से मैंने गर्म किया हुआ था, इस पर इस तरह से पराठे को डाल दिया। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा इसकी शेप जो है इसको इस तरह से आप प्रेस करके जो है वो थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। जस्ट इसकी साइड जो है थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसको हमने इस तरह से पलट दिया और अब इस पर जो है वो घी ऐड कर देंगे।
इसकी फ्लेम जो है वो आपने मीडियम टू लो रखनी है एकदम। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर कुक करेंगे तो आपके पराठे जो हैं वो जल जाएंगे और बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो क्रिस्पी पराठा बनाने के लिए आपने इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। तो बस देखिए, एक साइड पर अच्छी तरह से घी मैंने लगा दिया। अब इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे और दूसरी साइड जो है उस पर भी घी जो है वो ऐड कर देंगे। तो बस बहुत ही मज़े के पराठे बनते हैं। आप इसको अचार के साथ सर्व करें, आप इसको जो है वो दही के रायते के साथ सर्व करें, केचप के साथ, चटनी के साथ, किसी भी आप फॉर्म में इसका जो है वो सर्व करें। इंशाल्लाह बहुत ही पसंद किया जाएगा और बड़ों के साथ बच्चे स्पेशली बहुत पसंद करेंगे। आपने बस नमक मिर्च का लिहाज रखना है, अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस मिनटों में ये पराठे तैयार हो जाएंगे, यकीन जाने। जस्ट आपने इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त से पराठे आप मिनटों में तैयार कर लेंगे। तो वर्ड्स बहुत ज़बरदस्त से क्रिस्पी से पराठे बनकर तैयार हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।